बाजार में खरीदारी का मूड कायम। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने बनाया नया शिखर। आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एचडीएफसी ट्विंस ने भरा जोश। मेटल शेयर्स में जोरदार तेजी। नाल्को, सेल और टाटा स्टील में 2-2% की तेजी। एफएमसीजी और एनबीएफसीज में भी तेजी, लेकिन रेलवे शेयर्स में दिख रही है आज मुनाफा वसूली। कॉनकॉर के विनिवेश के लिए आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को मिल सकती है मंजूरी। और कोटक की ओर से सेल रेटिंग के बाद फिसला लॉरस लैब। 5% की तेज गिरावट के साथ बना एफएनओ का टॉप लूजर। कोटक ने कंपनी के रियलाइजेशन पर दबाव बने रहने की आशंका जताई। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज आपने अगर कोई सौदा लिया है या बनाना चाह रहे हैं तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपका एफएनओ से जुड़ा सवाल है तो एफएनओ जरूर लिखिएगा, और कैश का है तो कैश जरूर लिखिएगा। और आपके सवालों का आज जवाब देंगे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी। गाबा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और बाजार ने अब मजबूत तरीके से अपना न्यू हाई सेटल कर लिया है। 640 पर इस वक्त ट्रेड करा है और बैंक निफ्टी 43,244 पे। तो सब कुछ नए शिखर की ओर बढ़ रहा। चूंकि एक दिन बन जाता है उसके बाद फिर हम लोग बोलने के लिए कहते हैं कि हर दिन नया शिखर बनेगा। तो बताइए फिर क्या आज निफ्टी में अब यहाँ से 642 तो हो गया, अब 19,000 21,000 कहाँ है आपकी नज़र सर? मैं हमेशा मानता हूं, गुड मॉर्निंग टू यू, कि सीलिंग नहीं लगाना चाहिए और फ्लोर भी लगाना नहीं चाहिए। राइट द ट्रेंड, और जब तक चलता है चलने दो अभी तक। हाँ, लेकिन कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड ऑन द वे, ये जरूरी है। अगर आपका ट्रेंड ऊपर है तो कीप कंफर्मिंग इट। एक जगह होनी चाहिए, वो जगह होनी चाहिए। जब तक वो ब्रीच नहीं होता तब तक मैं ट्रेंड इज अप, बाय डिप्स। वैसा ही हाल निफ्टी में आज है, बिल्कुल 18,600 शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लेकिन 18,500 ये मेरे हिसाब से एक क्रूशियल लेवल है। आज कल और आज और परसों देखें और आज और नेक्स्ट वीक देखें, जब तक 18,500 बरकरार है तब तक एवरीथिंग इज ओके। डिप्स मिलती है, गैप डाउन मिल सकते हैं, वहीं से एक बाउंस मिलेगा। तो बाय ऑन डिप्स मार्केट है निफ्टी। रही बात बैंक निफ्टी, आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है, बिल्कुल मैं कहूंगा, और पॉसिबल है कि यहाँ पर भी एक अपमूव है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जन है। निफ्टी ने तो नया हाई बनाया है कीर्तिमान, बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया, वो भी मार लेगा मैटर ऑफ टाइम। यहाँ पर 43,000 43,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर है तब तक ठीक है। हाँ, जो कल का हाई निकाल देंगे या परसों का हाई निकाल देंगे, मेरे ख्याल से परसों का है, तो फिर एक अपमूव मिलेगा। तो ट्रेंड तो इंटैक्ट है, एंड कीप कंफर्मिंग इट ऑन द वे, सिंपल। ये ट्रेंड होनी चाहिए, तेजी का इंटैक्ट है। मोमेंटम को राइट करिए और बीच बीच में उसको कंफर्मेशन लेते रहिए। और निफ्टी के 50 में से 38 शेयर्स में तेजी, 12 शेयर कमजोरी के साथ। वैसे ही सेंसेक्स में 30 में से 19 शेयर्स में ज़बरदस्त मजबूती। तो अगर आप मिड कैप का लार्ज स्केल देखें तो वहाँ थोड़ा सा 50-50 टाइप का मामला है। निफ्टी 500 के यूनिवर्स में 278 शेयर्स तेजी वाले, 216 शेयर्स वीकनेस वाले यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन बहुत सारे शेयर्स हैं जहाँ पे बहुत तगड़ा मोमेंटम बना हुआ है। तो सीधे चलते हैं अपने दर्शकों की तरफ, देखते हैं उनके मन में क्या क्या सवाल पूछना चाहते हैं। संजय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? नमस्कार जी, मेरे पास बॉम्बे डाइंग 113 के भाव में 2,000 शेयर। ओके, क्या मैं अभी एवरेज और करूं? अभी नीचे है, 82 के आसपास है। गावा सर, बॉम्बे डाइंग 30-31 रुपए इनके प्राइस, बाइंग प्राइस से नीचे है। क्या करना चाहिए? एवरेज करना चाहिए क्या इनको? एवरेज तब करना चाहिए जब आप राइट हो, ना कि जब आप रॉन्ग हो। आप जब एवरेज करते हैं रॉन्ग है तो आप अपनी कॉस्ट कम कर रहे हैं, आप राइट नहीं हो रहे हैं, आप अब भी रॉन्ग है, सिंपल। बॉम्बे डाइंग का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा और डिप मिल सकता है। एक अपमूव मिला था, अब थोड़ा डिप और मिल सकता है। डोरा मिल 67 भी आ सकता है। अगर वहां पर आता है तो एक बार सोच लीजिए वहां पर एवरेज करना है तो, क्योंकि वहां पर जब तक सपोर्ट, देखिए गिरना बंद होना चाहिए, इस वीकनेस में वीकनेस चाहिए, तब जाके आप लीजिए। जब तक वीकनेस में वीकनेस नहीं मिलती आप मत लीजिए। या तो फिर स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, स्ट्रेंथ दिखेगी 112 पे 115 के बाद, फिलहाल मेरे ख्याल से रुक लीजिए, ऐड मत कीजिएगा। होल्ड जरूर कीजिए लेकिन ऐड मत कीजिए। नया सौदा मत करिए, ऐड मत करिए, एवरेज मत करिए, होल्ड करिए। जब ऊपर जाएगा तब
इसमें अच्छा गवर्नर, इसमें जो कि कुछ लोग बड़े फटाफट सवाल के जवाब चाहते हैं। किसी ने, शैलेश ने ल्यूपिन के 770 वाली कॉल ली है 22 रुपए पर, क्या करें अभी ये? 770 वाली ली है, मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूपिन में एक अफू था। आज सुबह हमने कॉल दिया था न्यूपिन में, मॉर्निंग कॉल में नहीं, उसका टारगेट था 750, वो अचीव हुआ। फिर फर्स्ट मेरे ख्याल से मार्केट ओपन किया 760 था, वो भी अचीव हो चुका। 770 थोड़ा दूर का कॉल लिया इन्होंने, लेते तो 750 का लेते तो सब तक ठीक था। तो दूर का कॉल है, निकल जाना चाहिए। अब वो आ रहे हैं न्यूपिन में, लेकिन इतना दौड़ने के बाद कभी कभी साइडवेज मिलता है। जब साइडवेज मुंह मिलेगा तो उनका लॉस होगा, क्योंकि ठीक है डिग्री। भाई शैलेश जी, आप इसमें से निकल लीजिए वरना आपको लॉस हो सकता है। बहुत दूर की आपने कॉल ली है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। शिमला से हैं सुशील जी हमारे साथ। सुशील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर। तो मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स लिए 5000 एट द रेट 51 सर। सुशील जी, वहाँ बर्फ पड़ रही है इस समय? नहीं सर, अभी तो नहीं है। अभी नहीं पड़ रही? ठंड खूब हो रही होगी। ठंड तो है सर, काफी, सुबह शाम तो काफी ज्यादा है। दिन में नहीं है? दिन में धूप है सर, अच्छी खिल रही। गावा सर देखिए कितना बढ़िया मौसम है वहाँ का। आप कहाँ पर? शिमला में सुशील जी। अगर सुबह शाम की बढ़िया ठंड है और दोपहर में धूप है। हेवन में रहते हैं, जन्नत में रह रहे हैं। मैं सोचा था कश्मीर की बात कर रहे हैं। सर हिमाचल भी कम थोड़ी है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो वो लोग मतदान भी कर चुके होंगे, अब इंतजार कर रहे होंगे रिजल्ट का। लेकिन चलिए सुशील जी की मदद करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इन्होंने 5000 शेयर ले रखे 51 रुपए पर, क्या करना चाहिए इनको? अरे बढ़ते अच्छा मुनाफा हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से स्टॉक तो मुझे बढ़िया है। पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेजी है, और भी हायर जोन देखेंगे पीएसयू बैंक्स में। बॉटम आउट हो चुका, अब मेरे होल्ड करना चाहिए। एक बार 100 पार कर लेगा तो मेरे 110 भी जा सकता है, 110 120 वहां पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है। तो आप राइड कीजिए ट्रेंड 110 100 100 और 120 के बीच में, आप सोच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उस समय शायद चार्ट और अच्छा बन जाए, लेकिन फिलहाल लगता है अप मूव ऑन है यूनियन बैंक में। बने रहिए, डटे रहिए और चाय पीजिए गर्मा गर्म। गर्मा गर्म चाय पीजिए, स्टॉप लॉस ऊपर करिए, बने रहिए। आजकल सरकारी बैंकों में बड़ा माहौल बना हुआ है तेजी का, तो स्टॉप लॉस ऊपर खिसकाते रहिए और जब लगे कि पलट रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए। आपका तो बढ़िया सौदा बन गया है इसमें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भोपाल से संदीप जी हैं। भोपाल जी संदीप जी नमस्कार, क्या हालचाल है, क्या सवाल है? सर नमस्कार सर, मेरा सवाल है सर, मेरा बीपीसीएल पे 300 रुपये के हिसाब से 500 शेयर्स हैं, और मेरे पास सेल के हैं सर 1000 शेयर्स हैं 65 रुपये के हिसाब से। ये बीपीसीएल वाले कब खरीदे थे? सर बीपीसीएल को मेरे को हो गए लगभग सर, अभी जब ये नीचे गया था 290 के आसपास, तब मैंने लिए थे। उसको एवरेज किया था 300 पे आ गया था मेरा एवरेज। गावा सर 300 पे लिया है, 37 रुपये का मुनाफा है इस समय बीपीसीएल में। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, ज्यादा इसमें गिरावट नहीं है। नॉर्मली बीपीसीएल एचपीसीएल ओएनजीसी में नॉर्मली कॉल्स नहीं देता इंटेंशनली, क्योंकि उसका कंट्रोल किसी और के पास है। कभी ओपेक के पास है, कभी इंडिया गवर्नमेंट के पास है, कभी रशिया के पास है, तो वह नहीं देता। लेकिन मुझे लगता है इस गिरावट में लगता है 300 एक बेस बन चुका है बीपीसीएल में, तो आप उनकी कॉस्ट भी वहीं पर है, आप होल्ड कीजिए। अब ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा? 400, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए। और है इसलिए नॉर्मली मैं बाई के लिए सलाह नहीं देता। हाँ सेल, मैं सेल की बात बताता हूँ। सेल लगता है कि 70 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो भी एक अप मूव मिल सकता है। वो भी 100 अगर चला जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बस उतना ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी बात गावा जी ने कही कि बीपीसीएल आईसी इन सब का कंट्रोल 2-3 जगह है। ओपेक वाले भी कंट्रोल करते हैं और सरकार भी करती है, और आजकल रशिया और यूक्रेन भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन बात बहुत सही आपने कही। इस बात में खाली मैं ये जोड़ देता हूँ कि ये जो तीनों कंट्रोल करते हैं ना, आजकल थोड़ा दबाव कम किया है इन्होंने। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा लगता है कि कंट्रोल थोड़ा सा लूज़ किया है, तो इसीलिए इनमें तेज़ी भी बनी है। लेकिन ये कंट्रोल कब वो टाइट कर देंगे पता नहीं है, इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बीपीसीएल में 337 का भाव है और आपकी खरीद 300 के फ़ायदे में है आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वाराणसी से नीरज यादव हमारे साथ है। नीरज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है TWL पे। सर हमने 300 क्वांटिटी बाई किया 175 पे, सर तकरीबन 1.5 साल हो गया। गाबा सर टीटागढ़ वैगन्स 1.5 साल से होल्ड किए हुए हैं, अब जाके 12 रुपए का मुनाफा बना है एक शेयर पे। यस, इन्होंने गलत जगह पे लिया था, इसलिए इसको वक्त लगा है। अगर गलत जगह पे नहीं लेते तो मुनाफा अच्छा होता। आप प्रॉफिट बुक कर भी सकते हैं, यहाँ पर कर लीजिए। मुझे स्टॉक जो होता है ना सर्किट वाले, वो अच्छे लगते हैं। कल सर्किट पे था, निकल लो पैसा, मुझे पसंद नहीं वैसा स्टॉक। और टीटागढ़
आप और कुछ ले लीजिए टिटागढ़ वैगन में। तो प्रॉफिट बुक करना इसमें सलाह है आपके लिए नीरज जी, क्योंकि सर्किट टू सर्किट वाला है, पता नहीं कब कैसे क्या हो जाए। तो गावा सर को लगता है कि इसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वैसे भी रेलवे स्टॉक्स में एक रैली चली थी, आज वो रैली में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो इसमें भी हो सकती है, नेवर नो। तो इसलिए बेटर है कि आप इसमें से थोड़ा सा साइडवेज रखने। अच्छा, फटाफट ज़रा 2-3 सवाल ट्विटर से लेते हैं। क्या डाबर 583 के भाव पे ख़रीदा जा सकता है या और करेक्शन का वेट करें, ये पूछ रहे हैं रोहित अग्रवाला। इस पे करेक्शन नहीं आएगा मुझे लगता डाबर में। कल इसमें बाई सिग्नल जनरेट हुआ था, आज तो बहुत बढ़िया आपको मिला 440 जी, कल या परसों मिला था। तो मुझे लगता है ये पर करेक्शन नहीं आएगा, भूल जाइए। खरीदना है तो अभी खरीद लीजिए, स्टॉप लगाइए 560 का, फिर 600 के आसपास निकल जाइएगा। लेकिन डाबर का चार्ट मुझे हायर टाइम फ्रेम बेस के हिसाब से अच्छा लगता है। ये मेरा हाथ देखिए, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक एक्सपेंशन। अब लेने की जगह यहीं पे है, ले लीजिए अगर आपको लेना है, नीचे नहीं आएगा। यश सिंह का सवाल है, यूको बैंक 11 रुपये 30 पैसे पे इन्होंने लिया है। 11 रुपये 30 पैसे पर 19 रुपया मिल रहा है। अब तो मुनाफा ले लीजिए, डबल हो गया। उसके बाद नीचे आता है तो बहुत अच्छा, नहीं फिर ऐड कर लीजिएगा। अगर लेना है यूको बैंक का पैसा निकाल कर एसबीआई में डाल दीजिए। यूको बेचिए और प्रॉफिट लीजिए और एसबीआई में डालिए। अमित शर्मा को ग्राइंडवेल नॉर्टन खरीदने का मन कर रहा है 1 साल के लिए, खरीदें क्या? 1 साल के खरीदना, मैं चार्ट जरूर निकालूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा, वैसे तो बनाऊंगा नहीं। ग्राइंडवेल नॉर्टन 1 साल के लिए खरीदना है तो लेने की जगह 1600, अब नहीं आने दीजिए। नीचे अभी 1931 पर ट्रेड कर, थोड़ा और गिरने दीजिए। 1600 1800 का जोन है, वहां पर अगर खरीदना है तो खरीद लीजिए, फिर आपका सेफ्टी मार्जिन बढ़ जाता है, फिर आप 1 साल के लिए खड़िए ना, नो प्रॉब्लम। फिलहाल होल्ड है तो होल्ड करिए, अदरवाइज चूक गए आप, 1600 में लेना चाहिए था। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है गुरजीत गुलाटी का, इन्होंने 1200 शेयर ले रखे हैं इरकॉन के 45 पर। जबरदस्त रैली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। दिखाई भाई इरकॉन का भाव इस समय क्या चल रहा है, और आज उसमें क्या मतलब रेलवे शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग है 59 आ गया। गावा सर निकल जाए, प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहे? अभी ले लीजिए प्रॉफिट, अगर नीचे आता है तो ऐड कीजिए जहां पर 50 के आसपास, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बी हैप्पी, आपको प्रॉफिट तो मिला है ना। प्रॉफिट बुक करिए, अदरवाइज निकलिए इसमें से। चलिए अगला सवाल है, फटाफट अब दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दिलीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। दिलीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? सर मेरे पास जो है मद्रास फर्टिलाइजर के 100 शेयर हैं 51 के रेट से, तो इसमें मैं क्या और ऐड करूं या और ऐड करना चाहता हूं? गावा सर बताइए, मद्रास फर्टिलाइजर, अरे 51 पे खरीदा, अभी 53-54 रुपए का ही है, और फर्टिलाइजर में एक बड़ी रैली हो चुकी है, रुकना चाहिए क्या इसमें? देखिए मेरे हिसाब से जो चार्ट देखता हूँ मद्रास फर्टिलाइजर का हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, लगता है मुझे यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब फ्रेश अपको एक शुरू हो सकता है। लेने की जगह कौन सी है? 45-50 के आसपास। आपने 51 में लिया है, बस खुश रहिए, आपने लिया है और होप कीजिए ऊपर जाए। यहाँ पर ऐड मत कीजिए, अगर नीचे आता है तो ऐड कर लीजिए 51 के आसपास, स्टॉप लगाइए 45 का। ये कंसोलिडेशन जोन है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा तब अच्छा है। इसमें फिलहाल मुझे वीकनेस नजर नहीं आती, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि निकलो, यहाँ पर होल्ड कीजिए बस। तो मद्रास फर्टिलाइजर में होल्ड किए। रुपेंद्र निगम ने ट्विटर पे एक सवाल डाला है, इन्होंने क्या किया है, HUL की 15 लॉट बाई किया है 2708 रुपए पर। व्हाट शुड बी माय टारगेट स्टॉप लॉस, बताइए सर। 2708 में खरीदा है, अब तो 2600, ऐसे कैसे होगा? 2708 में लिया है। आज मैंने HUL का बाय सिग्नल दिया था। हाँ इन्होंने लिया है। कितने में? 27 में नहीं हो सकता है, 8 लॉट दिए इन्होंने, बोल रहे हैं। हाँ आज नहीं, कितना इससे पहले कभी रहा होगा सर? इसका मतलब कुछ 1-1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं क्या? नॉट पॉसिबल। एनीवे मेरे ख्याल से अपू मिल सकता है HUL में, और अपू चला जाएगा तो शायद 2608 होगा गावा सर। इन्होंने 2710 से आएगा, फिर एक बात तो होल्ड कीजिए बिल्कुल। तो निगम जी आप अभी होल्ड करिए इसमें और देखिए क्या मूव इसमें बनता है। निधि अग्रवाल का सवाल है, अरे ओरिएंट इलेक्ट्रिक में निधि जी को मैंने बहुत बार राय दिलवाई, आज नहीं दिलवाऊंगा। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, आप या तो निकल जाइए, बने रहिए, रोज रोज सवाल पूछिए, इससे क्या होगा। ग्राइंडवेल नॉर्टन हम ले चुके हैं। ITC, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, 5 साल के लिए टारगेट क्या है सर ITC का? टारगेट मुझे पता नहीं, डिविडेंड तो अच्छा मिलेगा, आप ले लीजिए ITC और इसमें SIP कीजिए।
इसमें मुनाफा एसआईपी करी। ITC। आईटीसी में कोई अच्छा क्योंकि मैंने सुना 187 है को कि खरीदा कभी भी है शायद, इन्होंने। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि शायद ये लोग ब्रेक करेंगे या कुछ करेंगे, अरे वन वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो और मुनाफा होगा, लेकिन मुझे आईटीसी कंपनी अच्छी लगती है। होल्ड। चलिए अब एक बार दोबारा चलते हैं हिमाचल प्रदेश, चंबा से कमल कुमार जी हमारे साथ हैं। कमल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? नमस्कार जी। जी। तो मेरा पीएनबी हाउसिंग के बारे में सवाल है। मैंने 420 शेयर खरीदे थे 455 के हिसाब से। अच्छा, तो अभी वो बढ़ नहीं रहा है, क्या करें इसका? नीचे है थोड़ा, अभी 10-12 रुपए। हाँ अभी आया था। क्या घबराहट हो रही है कि बेच दिया जा रहा है, ऐसा कुछ मन में आ रहा है क्या? नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, आपसे राय ले लेता हूँ। गावा सर बताइए, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग मतलब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में क्या करें? 455 पे लिया था, अभी थोड़ा नीचे है। हाँ थोड़ा नीचे, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। एक जो रिसेंट हाई है करीब करीब मैं कहूंगा जो हाई रिसेंटली 450 के आसपास का, वो पार कर लेगा तो 500 चला जाएगा मेरे ख्याल से। होल्ड कीजिए, 500 का इंतजार कीजिए। स्ट्रक्चर बुरा नहीं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, अपमूव मिलते रहेंगे, ये नॉन फैंसी स्टॉक है, वॉल्यूम्स भी कम होते हैं, तो आप यस होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। के नितिन का सवाल है सर, प्राज इंडस्ट्रीज 100 शेयर 432 पर। प्राज इंडस्ट्रीज 100 शेयर, मैं चार्ट निकाल देता हूँ प्राज इंडस्ट्रीज का और देखूं प्राज इंडस्ट्रीज में है क्या, कुक क्या हो रहा है। जगह अच्छी है खरीदने की, अगर खरीदना है तो 380 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। कभी कभी यहीं से एक बाउंस मिलता है, ये बाउंस मिलता है तो कहाँ जाते हैं 420 के आसपास, वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके गावा सर, ये रेलवे वाले ने देखिए बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, लग रहा है रैली में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आरवीएनएल 33 रुपए पे लिया है 500 शेयर, अभिषेक गर्ग ने। हाँ 80 रुपए का होगा मेरे ख्याल में आरवीएनएल। देखिए जो बार बना हुआ है वीकली बार, उसके हिसाब से थोड़ा एग्जॉशन हो गया है। अगर मेरा नजरिया ट्रेडिंग का है तो मैं तो बुरा प्रॉफिट ले लेता, फिर इंतजार करता नीचे आने का, अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो गोली मारो उसको। लेकिन 65 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सर ले लेना चाहिए तो मैं मेरे खरीद ख्याल लेता, में लेकिन एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लेता। भाई। अगर 2-3 महीने में डबल हो गया, जैसे आरवीएनएल का मैं देख रहा था 1 महीने में डबल और 1.5 महीने में और भयंकर तेजी इसमें भाई, तो अभी पैसा बनाइए ना उसमें, खाली पेपर पे ऊपर नीचे होने से क्या फायदा? जो मिला अपना, बाकी सपना। यस हाँ, मतलब दोबारा नीचे आए फिर ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगता है तो। हाँ एक सवाल है कृतिका अग्रवाल का, इथॉस पे सर आईपीओ में लिया था इन्होंने 17 शेयर, आज है कितने का भाव आज दिखाई जरा इथॉस? कल ही तो हम बात कर रहे थे इनके मैनेजमेंट से, क्या करना चाहिए गावा सर इनको इथॉस में? मेरे ख्याल से मैनेजमेंट कल आए थे, वही तो नहीं है का? वही है सर, वही है। अरे वो तो बता रहे थे कि आजकल जो है बहुत घड़ियां बिक रही हैं, 12-14% की ग्रोथ है ओवरऑल, और लड़कियां खास तौर पर खरीद रही हैं गहना की बजाय महंगी वाली घड़ी। हाँ 880 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर खरीदना है तो 880 का स्टॉप लगाइए। अपनों अगर मिलता है तो 1000 के आसपास ट्रेडिंग बैट बनता है। चार्ट में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा जब वो 940-950 पार कर लेगा, तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए, 880 का स्टॉप लगाइए। ऐड करना है तो बाय करना है तो करिए, 880 का स्टॉप लगाइए, जरूरी है। बने रहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। श्वेता सिंह इन्होंने सवाल लिखा है, जोमेटो सर 76 रुपए पे 200 शेयर। जोमेटो 76 रुपए में 200, ये तो स्टॉक 80 जितना भी ऊपर जाएगा थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा। जिन्होंने जो खरीदा है जोमेटो लिस्टिंग के बाद, वो बेचारे नुकसान में बैठे। तो मेरे ख्याल से चार्ट तो वीक है, स्ट्रेंथ अब तक कंफर्म नहीं हुई है। अपमूव मिल रहे हैं लेकिन अपमूव में भी वीकनेस है, तो मैं तो अवॉइड कर लूँ जोमेटो। मतलब क्या अवॉइड क्या करें? 76 लिया बेच के निकल लें सर, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं तो निकल जाता। भाई लॉस बुक करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन फिर होल्ड कीजिए थोड़ा सा, देखो आपको मिलेगा तो मतलब एडवांटेज। होप में चलती दुनिया नहीं। एक्चुअली मार्केट में बहुत होप में कई बार नुकसान हो जाता है, तो अब ये आपके ऊपर है। आपके हालांकि क्वांटिटी 200 ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप चाहें तो लॉस बुक करके निकल लें, बिल्कुल। या फिर कोई एक ऐसा किस्मत आपकी चमक जाए और अचानक से एक दिन चल जाए तो आप उस दिन निकल जाइएगा। तो ये सबसे अच्छा रिलायंस ले लें साहब, मैं आपको बता देता हूँ प्लीज। हाँ। अभी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हाँ। मुझे देना नहीं है, लेकिन रिलायंस मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल आपको रिलायंस एज एन इन्वेस्टर कभी आपको धोखा नहीं देगा। ट्रेडिंग में आप कभी लॉस कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर में आपको धोखा नहीं देगा, पैसा कमा के देगा। जब ऐसा हो तो फिर क्यों लेना ये जोमेटो? 200 तो स्टॉक है आपका, शिफ्ट कर लीजिए प्लीज। शिफ्ट करिए और रिलायंस खरीदिए। 2702 रुपये 75 पैसे पे चल रहा है, 5 रुपये आज नीचे है।
और क्या ज़बरदस्त रैली इसने स्टॉक ने बनाई है रिजल्ट के बाद से। रिजल्ट कमज़ोर लोग कह रहे थे और उस दिन भी हम लोगों का एनालिसिस था कि इसको वैसे मत देखिए। स्पष्ट डिस्क्लोज़र है इसमें कि ये चूँकि CNBC आवाज़ की होल्डिंग कंपनी है ये, तो इसमें कोई भी बाई सेल करने से पहले आप एक और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लें। लेकिन इस स्टॉक गाबाजी की राय है कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, आप कर सकते हैं। गाबा सर, अनीश वर्मा हैं, इन्होंने IDFC फर्स्ट खरीदना चाहते हैं 5 से 10 साल के लिए। ज़बरदस्त बुलिश हैं IDFC फर्स्ट बैंक में। फिर पूछना क्या यार, बुलिश है तो कुछ तो रीजन होगा इनके पास। नहीं सर, थोड़ा सा डर होता ही है ना, आपका अप्रूवल चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत दौड़ चुका है, लोअर फ्रॉम 30 जोन्स टू 58 जोन्स। अगर इनका 5 से 10 साल का नजरिया है फिर तो टाइमिंग नहीं करना चाहिए, फिर तो वैल्यूएशन गेम होता है वो बस। अगर शॉर्ट टर्म में नजरिया तो कहेंगे कि 50 के आसपास उठिए खरीदिए, लेकिन 10 साल का नजरिया तो फिर टाइम मत देखिए। बाय टुडे एंड नेक्स्ट 10 इयर्स तो फिर आप ऊपर ही रहेंगे। सेफ्टी मार्जिन हाई है IDFC फर्स्ट। सर अमित शर्मा आपको धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, वो मार्केट गाइडलाइन नॉर्टन में चूक गया था, अब मैं देखूंगा कहाँ पे नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा उसको। हाँ, कई बार क्या होता है एंट्री पॉइंट आपका गलत होगा ना, बहुत लंबा समय लगता है फिर पैसा बनाने में उसमें, तो ये ध्यान रखनी चाहिए। पूजा श्रीवास्तव ने मिर्ज़ा इंटरनेशनल पे सवाल पूछा। 2500 शेयर है इनके पास 360 के भाव पे, ये 3 महीने तक के लिए होल्ड करना चाहती हैं। ये 3 महीने का गलत समय है। मिर्जा इंटरनेशनल नॉर्मली काफी बढ़ चुका है फ्रॉम 50 टू 375। अब करेक्टिव मोड पर है, करेक्शन जब खत्म होगा फिर एक अपमूव शुरू होगा, इसलिए 3 महीने का समय गलत है। तो आप खरीदना चाहते हैं मत खरीदिए, अवॉइड कर लीजिए, इग्नोर कर लीजिए। जरूरी नहीं कि एक ही स्टॉक जाएगा ऊपर। स्टॉक्स मार्केट में आज भी इतने स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, कुछ नहीं कुछ तो मिल ही जाएगा, बटन दबाने की जरूरत है सिर्फ। लॉरस लैब आज गिरा है 5-6% कोटक की रिपोर्ट के बाद, कैसा है अभी चार्ट पे? कौन सा वाला सर? क्लिक हो रहा थोड़ा। लॉरस लैब। लॉरस आज तो मेरे ख्याल से थोड़ी वीकनेस थी लॉरस। हाँ, 6.5% नीचे वीकनेस अब भी है। ये ब्रीच डाउन हो गया, 500 का लेवल था, वहां पर एक सेल मिल गया, फिर 450 में एक फ्रेश सेल मिल गया। लॉरस लैब मुझे वीक नजर आ रहा है, कहाँ जाके रुकेगा और कहना मुश्किल है। खरीदना लॉरस को तब है जब इसमें बाई सिग्नल मिले, अब तो सेल सिग्नल अवॉइड। सेल सिग्नल है, अवॉइड करिए इसको, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, संजय बरलिया हैं, इन्होंने सवाल पूछा है गावा सर कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स किस प्राइस पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? देखिए, अगर आपका नजरिया लंबा है, टाइम फ्रेम, तो हिंदुस्तान में उड़ान बड़ी है, इसमें करेक्शन आता है तो खरीद लीजिए। 275 पे चला, जब भी अच्छा करेक्शन आता है इसमें SIP करना चाहिए HUL में। ये स्टॉक मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, वो भी वैसा ही चार्ट है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। दोनों में जब करेक्शन आता है तो ऐड कीजिए। भारत डायनेमिक्स में 840 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर मौका मिलता है तो ऐड कीजिए, लेकिन मुझे पका नहीं तो वहां मिलेगा नहीं मिला। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन आप ऐड कीजिए और टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए। लॉस में चले जाएंगे तो टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए, इसमें मुनाफा मिलेगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और HUL बोथ। गावा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। कृतिका अग्रवाल सेठिया ने जानने की कोशिश की है कि डिलीवरी ने ले लिया, डिलीवरी की डिलीवरी ले लिया है 30 शेयर 487 पे, थोड़ा टाइम हो गया, लॉस ही है, इसको क्या करने से ठीक है? बेचने से ठीक है कि बने रहने से ठीक है? नहीं, अभी देखिए लिस्टिंग डिलीवरी का हुआ था करीब 500 के आसपास, थोड़ा ऊपर गया, फिर वो ब्रीच हो गया, लिस्टिंग के नीचे चल रहा है। अब तो वीकनेस है इसमें। डिलीवरी ले लिए तो डिलीवरी उतार लीजिए ना, कोई ना कोई डिलीवरी ले लेगा आपका। नहीं उतारेंगे तो और लोअर लेवल देखेंगे। है तो वीक, जो वीक नहीं लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए जो स्ट्रांग है, ना कि जो वीक। हाँ, मजबूत का साथ पकड़िए, कमज़ोर को छोड़ दीजिए, मार्केट है ये। तो डिलीवरी पे आपको ये राय मिलती है दिख रही। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।